ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता था कि हम सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कर रहे थे कैपेसिटेंस के। तो आज टू स्टार्ट विद एक दो क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट नहीं है ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आज वो है एग्जाम्पल 2.71। तो एग्जाम्पल 2.71 में क्या है, आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, सर्किट डायग्राम। पहले हम उस सर्किट डायग्राम को ही बना लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसे काफी सारे कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं। तो ये काफी सारे आपको कैपेसिटर्स का सर्किट बना के दिखाया हुआ है और इनकी वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 7 माइक्रोफैरेड। इधर वाले कैपेसिटर है 9 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। तो हमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर दिखाया गया है। तो ये सर्किट बनाने के बाद हमसे एग्जामिनर ने दो चीजें पूछी हैं कि सर्किट डायग्राम में हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो हमें 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और दूसरा निकालना है ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ ऑफ द बैटरी टर्म वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी, अभी के लिए आप बस ये समझ लो ये एक तरह की बैटरी वोल्टेज होती है। बैटरी वोल्टेज की, बैटरी की वोल्टेज कितनी है आप सबको पता है कि अलग अलग वोल्टेज की बैटरी आती है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। हाँ जी, क्वेश्चन तो क्लियर है। आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाया है जिसमें 8 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं अलग तरीके से, वो एक बैटरी के साथ। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड, यानी कि जो नीचे 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इस बैटरी की वोल्टेज निकालना है। राइट, ओके। तो हम इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं। अगर हम इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें नजर आएगा कि ये जो 3 कैपेसिटर हैं, जिसे अब मैं रेड कलर के पेन से कर रहा हूं एक बॉक्स के अंदर, ये तीनों पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। तो पहले P स्टैंड फॉर पैरेलल, और ये जो दो कैपेसिटर हैं ये सीरीज में। किसमें है? और ऐसे ही ये जो दो कैपेसिटर हैं ये भी पैरेलल में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पैरेलल में है 3, ये दो सीरीज में और ये दो पैरेलल में। तो हम इसकी एक आंसर फिगर बनाते हैं जिसमें हम इनकी पैरेलल आंसर लिख देते हैं। अब आपको पता है कैपेसिटेंस में पैरेलल सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर मैं इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दूं Cp, तो वो जाएगा, इन्हें सिंपली ऐड कर लो, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 माइक्रोफैरेड हो जाएगा इन तीनों का। और ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों के लिए आप इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर दो। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम करूंगा, यानी कि 9 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो डिवाइड बाय 15 माइक्रो, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 18/5 माइक्रोफैरेड। ये तो ऊपर वाली ब्रांच को थोड़ा हमने सिंपलीफाई कर लिया। अगर हम नीचे वाली ब्रांच में आए तो ये 4 माइक्रोफैरेड अभी पढ़ा ही हुआ है, और ये यहाँ पर 6 माइक्रो पैरेलल में है, तो इनका 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो हमने सर्किट को देखकर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये सर्किट को रीड्रॉ हो जाएगा ऐसे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग।
हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अब इसमें ये भी गिवन था कि गिवन है कि जो चार्ज है, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है वो 50 माइक्रोकूलम था। कितना था? 50 माइक्रोकूलम। ये भी लाइन थी अगर हम ध्यान से पढ़ें कि जो चार्ज ऑफ 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे था वो 50 माइक्रोकूलम था, राइट? अब इससे हमें क्या होगा? अब हमें, अगर हम मेन फिगर में आए तो मेन फिगर में देखेंगे कि हमें जो ये वाला कैपेसिटर है इस पे, ये तो इसकी सी वैल्यू गिवन है, तो इसके ऊपर चार्ज भी गिवन था 50 माइक्रो कूलम। कितना कूलम चार्ज था? अब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। अब तुम्हें पता है V Q बाय C होता है, किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल किसके बराबर होता है? Q बाय C। तो अगर मैं Q को C से डिवाइड करूंगा, यानी कि 50 माइक्रो को 5 माइक्रो से डिवाइड करूंगा, तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट आ जाएगा? और क्योंकि ये तीनों पैरेलल में थे तो तीनों के क्रॉस 10 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा? 10 वोल्ट। आ गया समझ में? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा सीपी के अक्रॉस वो 10 वोल्ट हो जाएगा। कितने वोल्ट हो जाएगा? 10 वोल्ट। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके क्रॉस तो हमें पोटेंशियल मिल गया 10 वोल्ट। अगर इसके क्रॉस 10 वोल्ट है तो इन तीनों के क्रॉस 10 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में तुम्हें पता है पोटेंशियल सेम रहता है। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे, क्योंकि ये वाले जो 6 माइक्रो फैरेड है इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल पता लग गया, कैपेसिटेंस पता है, मैं इसका भी चार्ज निकाल लूंगा। Q इज इक्वल टू CV। तो आप 6 माइक्रो को 10 से इंटू कर दो, तो यहां से कितना चार्ज आएगा? 60 माइक्रो कूलम। और नीचे वाले में कितना चार्ज आएगा? 7 माइक्रो इंटू 10, 70 माइक्रो। ध्यान से समझना स्टेप। अब ध्यान से देखो यहां पे कितना चार्ज आएगा। अब सबसे ऊपर वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है 50 माइक्रो कूलम, बीच वाले में से जा रहा है 60 और नीचे वाले में से जा रहा है 70। तो ये टोटल चार्ज ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं 50 प्लस 60 प्लस 70 ऐड करूं तो ये 180 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो इन दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो 180 माइक्रो कूलम का जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि कैसे मैंने चार्ज निकाला 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस और 7 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस, और फिर जो ये तीन चार्ज आए Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये 50 माइक्रो का जिसे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, 60 माइक्रो कूलम का और 70 माइक्रो कूलम का, ये तीनों ऐड होकर यहां से गए, तो यहां से जो चार्ज आएगा वो 180 माइक्रो कूलम का जाएगा। समझने के बाद अब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, जो CS है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही फार्मूला Q बाय C। अब इस सीरीज कैपेसिटर को चार्ज आ रहा है 180 माइक्रो कूलम, और इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू हमने अभी ये ऊपर निकाली है 18/5 माइक्रोफैरेड। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 माइक्रो से माइक्रो लेटर कट जाएगा, 180 इंटू 5/18 हो जाएगा। तो ये 18 10 180, 50 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा? तो इसका मतलब ये 50 वोल्ट आ गया। तो ये 50 वोल्ट आ गया। अब हमारा इससे एक आंसर एकदम से आ गया। कैसे? क्योंकि ध्यान से देखो कि ये जो बैटरी लगी हुई है और ये वाली जो ऊपर वाली ब्रांच है जिसमें अब 2 कैपेसिटर रह गए हैं, और मिडिल वाली ब्रांच है जिसमें भी 2 कैपेसिटर है, तीनों पैरेलल में है। अब आपको पैरेलल की प्रॉपर्टी पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो तीनों के अक्रॉस सेम रहता है। अब देखो ऊपर वाली ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 60 वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस जिसे मैं टिक मार्क कर रहा हूं, और 50 वोल्ट ये वाला। तो 10 प्लस 50 कितना हो गया? तो इसका मतलब बैटरी की वोल्टेज भी 60 वोल्ट होगी, जो हमसे पूछा था कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, 60 वोल्ट। तो एक आंसर आ गया। अब ये 60 वोल्ट निकालने के बाद, क्योंकि ये आंसर तो आ चुका है, अब मेरे को एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ये जो 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, ये जो आप बीच वाली ब्रांच में देख रहे हो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये मैं एरो लगा के इसका V निकालना था, V1। अब मैंने आपको एक
शॉर्टकट बताया था लास्ट क्लास के एक न्यूमेरिकल में कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उसके, अगर हमें पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, हाँ जी, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। अब C2 यानी कि उसके बाजू में कौन कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, अब बाजू में उसके 12 माइक्रो का लगा हुआ है, वो नजर आ रहा है, और C1 प्लस C2 हो जाएगा 4 माइक्रो प्लस 12 माइक्रो, और V, अब जैसे मैंने समझाया कि मिडल वाली ब्रांच में भी 60 वोल्ट ही होना चाहिए। कितना वोल्ट होना चाहिए? क्योंकि पैरेलल में इसमें 60 है तो इसमें भी 60 होगा और इनके पास भी 60 होगा। अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 माइक्रो बाय 16 माइक्रो इंटू 60, माइक्रो से माइक्रो वर्ड कट गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 15 के टेबल पे कट गया, तो 3 15 जा 45। तो हमने ये दूसरा पार्ट भी निकाल लिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइक्रो फेरेड के क्रॉस होगा वो 45 वोल्ट होगा। क्या होगा? 45 वोल्ट। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लो। ओके, लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो जो आप ये रेड पेन में देख पा रहे हो कि ये जो तीन कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में है। अब क्योंकि मेरे को ऊपर वाला जो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड, उसके क्रॉस चार्ज पहले से गिवन था, तो मैं बड़े आराम से उसका ये पोटेंशियल निकाल सकता हूं, जिसे मैंने अभी ये सर्कल में रख दिया है। क्योंकि आपको पता है VQ/C होता है, तो आप 50 माइक्रो को 5 माइक्रो से डिवाइड करोगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। अब तुम्हें यह भी पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो अगर इसके क्रॉस 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, जिसे मैंने सर्कल में रख लिया है, तो तीनों के क्रॉस 10 वोल्ट मिलेंगे। अब अगर मेरे को तीनों के क्रॉस पोटेंशियल पता लग गया और तीनों की कैपेसिटेंस वैल्यू पहले से ही पता है, तो मैं तीनों का चार्ज निकाल दूंगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। तो जैसे मिडल में 6 माइक्रो इंटू 10 वोल्ट 60 माइक्रो हो गया, और 7 माइक्रो इंटू 10 वोल्ट 70 माइक्रो हो गया। अब ये तीनों चार्ज मिलकर इधर जा रहे हैं, तो मैं इन तीनों चार्जों को ऐड कर लेता हूं। तो ये जिसे मैंने टिक मार्क किया हुआ है ये चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो ये Q1 50 माइक्रो है, Q2 60 माइक्रो कूलोम है, और Q3 70 माइक्रो कूलोम है। तो ये मैं अगर ऐड करूं 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 70 180 माइक्रो कूलोम। तो ये इधर 180 माइक्रो कूलोम चला जाएगा इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने ये पहले ही निकाल लिया है यहाँ पर अपनी आंसर फिगर में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है 18/5 माइक्रोफैरेड, जिसको भी मैं सर्कल कर रहा हूं। अब इस ब्रांच में मेरे को ये चार्ज भी पता लग गया 180 माइक्रो, जिसे अगेन मैं ये सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से देखो, और ये कैपेसिटेंस भी पता है। तो फिर से इसके क्रॉस भी V निकाल लेंगे, वही Q/C ये राइट साइड में हुआ दिखाया है, तो मैं Q को C से डिवाइड करके उसके क्रॉस V निकाल लूंगा, 50 वोल्ट आ जाएगा। अब ऊपर वाली ब्रांच में टोटल पोटेंशियल मेरे को पता लग गया, 10 वोल्ट इसके क्रॉस 50 वोल्ट इसके क्रॉस, यानी कि 60 वोल्ट। अब क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच के जो दो कैपेसिटर हैं, मिडल वाली ब्रांच में जो दो कैपेसिटर हैं, और जो बैटरी है, ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अगर ऊपर वाली ब्रांच में 10 प्लस 50 60 मिल रहा है, तो बैटरी वोल्टेज भी 60 वोल्ट होगी। तो एक आंसर आ गया मेरा। अब एक और पूछा था कि उसने जो ये मिडल आर्म में 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है उसका पोटेंशियल निकालने को बोला है। अब ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हो और उस ब्रांच का हमें टोटल पोटेंशियल पता हो, तो हम उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। अब C2 12 माइक्रोफैरेड हो गया, C1 प्लस C2 4 माइक्रो प्लस 12 माइक्रो हो गया, और जो इस ब्रांच की नेट टोटल वोल्टेज है वो 60 वोल्ट हो गई। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लूंगा तो आंसर 45 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने इस तरह से दोनों आंसर निकाल लिए जो भी हमसे एग्जामिनर ने पूछा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2.72 है। ये क्वेश्चन सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन है, आपको ऐसे 5 प्लेट्स दिखाई गई हैं। तो पहले हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे आपको ये 5 प्लेट्स दिखाई गई हैं।
और इन 5 प्लेट्स को, ये वाली प्लेट का एंड को वो बी बोल रहा है, इन दोनों प्लेट्स को जोड़कर इस एंड को वो ए कह रहा है, और ऐसे ही ये वाली 2 प्लेट्स भी आपस में जुड़ी हुई 1 and 4। तो ये आपको एग्जामिनर ने एक डायग्राम दिखाया हुआ है और आपको पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम between points A and B, between points A and B, राइट। ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बोला सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, बट जो पिछला क्वेश्चन था वो बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो ये सारी प्लेट्स इक्वल एरिया की हैं और सब में गैप भी बराबर है, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, इन प्लेट को नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये 1 प्लेट है, ये 2nd प्लेट है, ये 3rd प्लेट है, ये 4th प्लेट है और ये 5th प्लेट है। तो हमारे पास 5 प्लेट्स हैं और इसमें टोटल 4 कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर 1 और 2 प्लेट के बीच में बनेगा, दूसरा 2 और 3, तीसरा 3 और 4 और चौथा 4 और 5 प्लेट। अब अगेन देखना तो में यही है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, लेकिन पहली नजर में देखने से कुछ पता नहीं लगेगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूं। देखो कैसे, मान लो ये 1 नंबर प्लेट है, तो ये 1 नंबर प्लेट मैंने बनाई और ये 1 नंबर प्लेट इस पॉइंट पे जुड़ी हुई है। इस पॉइंट को भी अपनी तरफ से कुछ नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। तो ये 1 नंबर प्लेट सी पॉइंट पर अटैच है। जो 2 नंबर प्लेट है 1 के एडजेसेंट, वो प्लेट बी पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो मान लो ये बी पॉइंट है। तो अब आप मेन फिगर को देखकर एक सिंपल फिगर बना रहे हो जिसमें 1 नंबर प्लेट सी पॉइंट पर आ रही है और 2 नंबर प्लेट बी पॉइंट पे आ गई है ना। अब अगर हम 2 और 3 के बीच में देखें तो 2 नंबर प्लेट बी पॉइंट पे है, तो मैं 2 नंबर प्लेट को दोबारा से बनाऊंगा बी पॉइंट पे इस तरफ, और उसके एडजेसेंट 3 नंबर प्लेट दिखाऊंगा। तो ये 3 नंबर प्लेट 2 के साथ रखी है। अब जैसे कि नजर आ रहा है कि 3 नंबर प्लेट ए पॉइंट से जुड़ी हुई है, मान लो ये ए पॉइंट है, तो 3 नंबर का दूसरा नंबर प्लेट ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है और 3 के एडजेसेंट प्लेट 4 है। तो मैं 3 के एडजेसेंट प्लेट ये 4 दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ, तो मैं 3 प्लेट को यहाँ पे दोबारा से दिखाऊंगा और 3 के एडजेसेंट प्लेट 4 दिखाऊंगा, क्योंकि 2 प्लेट जो एडजेसेंट होती हैं उनके बीच के गैप को मिलाकर कैपेसिटर बनता है। तो आप एक ही प्लेट को 2 बार बनाकर दिखा सकते हो। तो मैंने 3 प्लेट को 2 के भी एडजेसेंट बनाया और 3 प्लेट को 4 के भी एडजेसेंट बनाया। अब फिर से अगर हम मेन फिगर को देखें तो 4 नंबर प्लेट 1 से जुड़ी हुई है, इसका मतलब 4 नंबर प्लेट को मैं 1 से जोड़ देता हूं। तो ये देखो मैंने 4 नंबर प्लेट को 1 से भी जोड़ दिया, ये एक तार के थ्रू जोड़ दिया ना। और अब 4 नंबर के एडजेसेंट फिर 5 नंबर प्लेट है। कौन सी नंबर प्लेट है, 5 नंबर। तो ये फिर से मैं 4 नंबर प्लेट बनाता हूं और उसके एडजेसेंट 5 नंबर प्लेट बनाता हूं। आप चाहो तो किसी को ऊपर भी बना सकते हो। तो ये मैं 4 नंबर प्लेट ऊपर दिखा देता हूं और 4 के एडजेसेंट जो प्लेट है 5 नंबर, वो आगे ए से जुड़ी हुई है। आगे किससे जुड़ी हुई है, ए पॉइंट से, यानी कि उसको यहां पे जोड़कर दिखा देता हूं। तो मैंने सर्किट को देखकर उस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है बट ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं पेन का इंक चेंज करके। देखो मेन फिगर में ये, अगर हम मेन फिगर में आए तो देखो ये 1 नंबर प्लेट
सी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो देखो मेरी सॉल्यूशन फिगर में 1 नंबर प्लेट सी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, 1 के एडजेसेंट प्लेट 2 है, तो मैंने ये 1 के एडजेसेंट प्लेट 2 दिखाई। 2 का प्लेट बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो देखो ये 2 प्लेट बी पॉइंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। 2 के एडजेसेंट प्लेट 3 है, मैंने 2 प्लेट को दोबारा से बनाया ताकि 3 के भी एडजेसेंट दिखा सकूं। और 3 प्लेट का जो एंड है ये मेन फिगर में ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी ए पॉइंट से जोड़ दिया। अब 3 के एडजेसेंट प्लेट 4 है, तो ये मैंने 4 नंबर प्लेट दिखा दी 3 के एडजेसेंट, और 4 नंबर प्लेट एक्चुअली 1 से जुड़ी हुई है, तो मैंने ये 4 नंबर प्लेट से तार खींचकर 1 से जोड़ दी। किससे जोड़ दी? ये 1 से जोड़ दी। और फिर 4 के एडजेसेंट प्लेट 5 है, तो मैंने ये ऊपर की तरफ चला गया थोड़ा, 4 के एडजेसेंट प्लेट 5 दिखाई, और 5 प्लेट ए से ही जुड़ी हुई है, तो ये 5 प्लेट ए से जुड़ी हुई यहाँ पर। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो आई होप आपको ये रीड्रॉ सर्किट कैसे किया है समझ में आ गया। तो पहले तो यही समझना है। ओके, ये रीड्रॉ समझने के बाद अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है। कि क्या पूछा है? बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो मान लो ये ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई होती है, क्योंकि जिसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है वहां एक बैटरी लगी होती है, तो ये एक बैटरी मैंने दिखा दी, राइट। अब जैसे ही मैं ये बैटरी दिखाऊंगा तो मेरे को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। जैसे अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें तो ये जो 2 कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। सबकी कैपेसिटेंस वैल्यू सी होगी, तो इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, राइट। अब ये सबसे पहले मैं सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूं, तो मैं इस सर्किट को दोबारा से बनाता हूं। तो देखो ये मैंने बैटरी लगा दी नेगेटिव पॉजिटिव, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, बीच में एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है सी, यहां से फिर एक और कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा हुआ था, और जैसे मैंने समझाया कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, उसको सीपी बोल दिया। क्या बोल दिया? अब सीपी में सिंपल ऐड हो जाते हैं, तो ये सी और ये सी ऐड होकर 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, राइट। अब अगेन अगर हम फिर बाकी बचे सर्किट को ध्यान से देखें तो फिर मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। ये सी और ये वाला 2C ये सीरीज में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि इनके यहां चार्ज जाने का यही रास्ता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज आएगा वो इसी रास्ते से होकर जा सकता है। और मैंने आपको बोला था कि अगर 4 सेम जाता है तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं? तो ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं जिसमें मैं इन दोनों को सीरीज में बना के दिखाता हूं। तो हम इस सर्किट को तीसरी बार रीड्रॉ करेंगे। फिर से ये बैटरी लगी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में एक कैपेसिटर अभी लगा हुआ है सी, और यहाँ पे इन दोनों का आंसर सीरीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीरीज। तो मैं इन दोनों का CS निकाल लेता हूं। अब CS में क्या करना होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अगर 2 कैपेसिटर है तो ये शॉर्टकट होता है, तो C इंटू 2C डिवाइडेड बाय 3C, प्रोडक्ट बाय सम। ये C से C कट गया तो 2/3C आ गया, तो इसका CS 2/3C आ गया। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अब बिल्कुल हम लास्ट स्टेप में हैं। अब ये जो CS है और ये जो C बचा ये फिर से एक बार पैरेलल में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। तो हम अब लास्ट बार इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। पहले तो अगर आप चाहो तो इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। बट चलो अभी आप बेसिक सब पहली बार समझ रहे हो, देख रहे हो, तो हम इसे कर ही लेते हैं। अब ये जो 2 बचे इनका भी C पैरेलल हो जाएगा, C' भी। और पैरेलल में सिंपल ऐड होते हैं, तो C में 2/3C ऐड कर दो,
क्योंकि ये सी है और ये 2/3 सी है। तो इसको, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये 5/3 सी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इस पूरे जो ये सर्किट दिया हुआ एग्जामिनर ने, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना बनेगा, 5/3 ऑफ सी। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार आपको सर्किट को रीड्रॉ करना आ गया, उसके बाद तो सिंपल सीरीज पैरेलल ही है। क्या है? सीरीज पैरेलल देखना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से घर में देख लेना, क्योंकि ट्रिकी है, तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि 5 मिनट में इसका सॉल्यूशन देखकर आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सो इसको आपको बार बार देखना होगा, 15-20 मिनट लगाना होगा, तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन पे आप टाइम लगाना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही पैटर्न का है, तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल 2.73 दूंगा मैं। एग्जाम्पल 2.73 में भी कुछ ऐसा ही आपको दिया हुआ है। तो पहले उसमें क्या गिवन है, उसमें हम देख लेते हैं। आपको वही 5 प्लेट्स दी हुई हैं, तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। तो ये आपको 5 प्लेट्स दिखाई गई हैं इक्वल गैप की। और 1, 3 और 5 प्लेट को एक ही टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और 2 और 4 नंबर प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ओके, तो इसको भी हम सेम लॉजिक से बनाते हैं, जैसे हम इस एंड से स्टार्ट हो जाते हैं। ये 1 प्लेट है, 1 प्लेट के एडजेसेंट ये 2nd नंबर प्लेट है। अब 1 प्लेट को 3rd प्लेट से भी जोड़ा हुआ है, तो मैंने ये 1 प्लेट से तार जोड़ के 3rd प्लेट से भी जोड़ दी, और 3rd प्लेट की एडजेसेंट 4th प्लेट है। कौन सी प्लेट है? 4th। अब 3rd प्लेट 5th प्लेट से भी जुड़ी हुई है, तो ये मैं 5th प्लेट भी दिखा देता हूं, और 5th प्लेट 4th प्लेट के भी एडजेसेंट है, तो यहाँ पे इसका मतलब 4th प्लेट दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अब 2nd और 4 नंबर प्लेट ये आपस में जुड़ी हुई है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब कौन सी प्लेट रह गई? 1, 2 और 3 के बीच में प्लेट रह गई। अब 3rd नंबर प्लेट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये 2 का है, ये ऐसे जोड़ दिया क्योंकि 2 और 3 के बीच की प्लेट रह गई थी। अब ये 1, 3 और 5 नंबर वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, तो यहां मैंने बैटरी दिखा दी पॉजिटिव टर्मिनल का, और 2, 4 नंबर नेगेटिव से जुड़ी हैं, तो ये नेगेटिव से जोड़ दिखा दी। तो ये सर्किट रीड्रॉ हो गया। अब जैसे ही मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ किया, तो मेरे को साफ नजर आ रहा है कि ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए। किसमें हो गए? पैरेलल में। क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ था, जब हर कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो इसकी ये सारी प्लेटें पॉजिटिव हैं और ये सारी प्लेट्स नेगेटिव हैं विद कॉमन टर्मिनल। तो ये चारों का सर्किट एक ही सिंपल हो जाएगा, सीपी। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। तो इन चारों की जगह मैं सीपी लिख देता हूं। अब क्योंकि सबकी वैल्यू सी 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 है, तो हमें क्या निकालना था? तो हमें यहां से पहले तो सीपी निकाल देंगे। वैसे उसने पूछा नहीं था, 4C हो जाएगा, बट वो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्लेट 1 and 3। तो 1 और 3 नंबर प्लेट में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? हाँ, चार्ज पूछा है। अब जैसे पहले हम चार्ज ऑन प्लेट 1 निकालते हैं, जो ऊपर लगी हुई है, आप ध्यान से देखो। अब फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। अब बैटरी
अगर V वोल्ट की है तो और पैरेलल में सबको VV वोल्ट मिलेगा, तो इसके क्रॉस भी V वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V। तो कैपेसिटेंस विद एरिया ऑफ ईच प्लेट ए डी, तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेट को कैपेसिटर चार्ज मिलेगा वो इतना वैल्यू का मिलेगा। ऐसे ही अब ध्यान से देखो कि थर्ड नंबर की दो प्लेट्स हैं, एक ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है, राइट। तो हम चार्ज ऑन प्लेट 3 निकालेंगे वंस, मतलब एक प्लेट पे एक बार निकालेंगे। वही फार्मूला Q इजिकल टू CV, यानी कि E नॉट A बाई डी इंटू V। लेकिन क्योंकि प्लेट 3 की दो प्लेट्स हैं, सिंस देयर आर टू प्लेट्स फॉर 3, तो इस पे जो चार्ज है वो 2 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम, क्योंकि हर प्लेट पे इतना जाएगा, तो दो प्लेट है तो 2 गुना हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो गए। हाँ जी, तो ये दो न्यूमेरिकल से क्लियर है आपको कैसे आपको प्लेट्स को देखकर सीरीज सर्किट को रीड्रॉ करना होता है और फिर इसको सीरीज पैरेलल देखना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।